मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों सालों पहले जब मंकी किंग ने देवताओं का अपमान किया था, तब नाराज होकर सभी देवताओं ने उन्हें पत्थर के बीच में ही कैद कर दिया। लेकिन कुछ सालों बाद एक मास्टर को उस पर दया आ गई और उन्होंने मंकी किंग की मदद करके उसे कैद से आजाद कर दिया था। जिसके बाद मंकी किंग ने उन्हें अपना मास्टर बना लिया। फिर वो अपने मास्टर और उनके दो और स्टूडेंट्स सैंडी और बाजी के साथ एक जर्नी पर ही निकल गया, जहाँ उन्होंने रास्ते में कई राक्षसों को हराया। लेकिन उन सभी में सबसे खतरनाक था डीमन किंग, जो कि सीक्रेट स्क्रोल को हासिल करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका था। लेकिन फिर भी मंकी किंग ने अपनी मैजिक स्टिक से उसके एक सींग को तोड़ दिया, जिससे उसकी सारी पावर ही चली गई। इसके बाद मंकी किंग ने उस डीमन किंग को वहीं जमीन पर ही कैद कर दिया और तभी से ही हर जगह शांति छा गई। समय बीतता गया और मंकी किंग के साथ उनके साथी भी कहीं गायब हो गए। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम न्यूयॉर्क सिटी के एक म्यूजियम को देखते हैं, जिसमें प्राचीन काल की बहुत सी चीजें रखी हुई थी। तभी अचानक ही वहाँ डीमन किंग के 3 चेले आ जाते हैं। वो सबसे पहले म्यूजियम के गार्ड को डराकर बेहोश कर देते हैं। दरअसल वो वहाँ पर सीक्रेट स्क्रोल को चुराने आए थे, लेकिन तभी उनकी नजर मंकी किंग के मैजिकल डंडे पर भी पड़ती है और वो उसे चुराने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वो तीनों मिलकर भी उसे उठा नहीं पाते और हार मानकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें चाइना के एक जू को दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे गोल्डन मंकीज थे और उन्हीं में से हम सनी नाम के एक छोटे बंदर को भी देखते हैं, जिसे मंकी किंग का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद था। वो हमेशा ही दूसरों के सामने शो ऑफ करता रहता और ऐसे ही एक दिन शो ऑफ करने के चक्कर में वो एक रस्सी पर चढ़ जाता है, मगर तभी रस्सी पे वो बैलेंस नहीं बना पाता और सीधा नीचे गिर जाता है, जिससे उसके हाथ में काफी ज्यादा चोट लग गई थी। इसलिए गोगो नाम की वर्कर सनी का इलाज करती है। दरअसल गोगो सनी की काफी अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो उसे समझाते हुए कहती है कि उसे हमेशा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, बल्कि सबके साथ मिलजुल कर ही रहना चाहिए। तभी वहाँ पर जू का मैनेजर आ जाता है और उन दोनों को बातें करते हुए देख वो गोगो पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से ही वो बेवकूफ सनी बिगड़ता जा रहा है। ये सुनकर सनी काफी ज्यादा सैड हो गया था, इसलिए वो केज में आकर सोचता है कि अगर उसके पास भी मंकी किंग की पावर्स होती तो कोई भी उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। इधर रात में गुगु जब अपना काम कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर डीमन किंग के तीनों चेले आ जाते हैं और गुगु को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि गुगु बिल्कुल मंकी किंग के मास्टर की तरह ही लगती थी। अब अगली सुबह गुगु बंदरों को जब खाना देने नहीं आती, तब सनी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर ही मैनेजर ने गुगु को काम से निकाल दिया है। इसलिए वो गुगु को चेक करने के लिए उसके रूम में जाता है, पर वहाँ पर वो देखता है कि उसका लैपटॉप और बैग वहीं पर ही पड़ा हुआ है। इसलिए वो गुगु का लैपटॉप चेक करता है, जिसमें उसके किडनैपिंग के फोटोज थे, जो कि लैपटॉप खुले होने के चलते ही क्लिक हो गए थे। अब सनी काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अब वो क्या करे। तभी उसे वहाँ पर एक राक्षस की कैप नजर आती है, जिसमें NY लिखा हुआ था। गुगु को समझ में आ जाता है कि वो लोग गुगु को किडनैप करके न्यूयॉर्क ले गए हैं, इसलिए अब वो भी गुगु को बचाने का डिसाइड करता है। वो खुद को बंदरों के गुड्डों के बीच छुपाकर जू से निकल जाता है। इसके बाद वो न्यूयॉर्क की फ्लाइट लेकर कुछ ही देर में वहाँ भी पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ के लोग उसे देखकर काफी ज्यादा डर रहे थे, इसलिए सैंड नाम का एक ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन सनी किसी तरह भागते हुए उससे बच जाता है और एक प्राचीन बुद्धा टेम्पल में आ जाता है, जहाँ उसे बाजी नाम का एक पिग मिलता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब सनी उन्हें कैप देते हुए कहता है कि मैं यहाँ अपने दोस्त को बचाने के लिए आया हूँ। बाजी उस कैप को सूंघ कर समझ जाता है कि ये जरूर डीमन किंग के चमचों का ही काम है, इसलिए वो सनी को बता देते हैं कि शायद सीक्रेट स्क्रोल को उन चमचों ने चुरा लिया है और उसकी बॉडी यहीं कहीं न्यूयॉर्क सिटी में ही है, क्योंकि मंकी किंग ने सिर्फ उसको हराया था, ना कि खत्म किया था। तभी सनी कहता है कि मैं जानता हूँ, उसके सींग के 2 टुकड़े हो गए थे। तब बाजी बोलता है 2 नहीं 3 टुकड़े हुए थे, क्योंकि वो सब कुछ मैंने अपने आंखों से ही देखा था। सनी यहाँ पर समझ जाता है कि ये बूढ़ा पिग कोई और नहीं मंकी किंग का साथी बाजी ही है, इसलिए वो उनसे गुगु को बचाने के लिए हेल्प मांगता है। बाजी उसकी मदद के लिए रेडी हो जाते हैं और वो उसके साथ सफर पर निकल पड़ते हैं। बाजी रास्ते में ही सनी को बताता है कि अगर हमें डीमन किंग के टूटे हुए 3 सींग के टुकड़े मिल गए तो हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर कैद है। बाजी को पहले टुकड़े की जानकारी थी, इसलिए वो लोग सेंट्रल पार्क की तरफ ही निकल जाते हैं। अब सनी को मंकी किंग की तरह ही फाइटिंग स्किल सीखना था, इसलिए बाजी उसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर सनी हंसने लगता है और वो कहता है ये तो बहुत ही इजी है। पर जैसे ही वो छलांग मारता है वो पेड़ की जगह सीधा नीचे जमीन पर आ गिरता है, जिसके बाद बाजी उसे एक डिवाइन स्पाइडर मंकी का बाल देते हुए कहते हैं कि इसे हमेशा अपने साथ रखना, क्योंकि ये तुम्हारा हमेशा ही मार्गदर्शन करेगा। सनी तुरंत
तुरंत ही उस बाल को अपने हाथ में बांध लेता है और दोबारा से छलांग मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार भी पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिस पर बाजी उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, वरना कुछ भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। यहाँ पर दो राक्षस उन पर नजर बनाए रखे हुए थे। दूसरी तरफ हमें जमीन के नीचे डीमन किंग को दिखाया जाता है, जिसने गुगू को कैद करके रखा हुआ था। वो उसे सीक्रेट स्क्रॉल पढ़ने के लिए बोलता है, लेकिन गुगू उसे मना कर देती है। तभी वहाँ जासूस राक्षस आकर डीमन किंग को बताता है कि आपको मंकी और एक पिग ढूंढ रहे हैं। तब मंकी किंग अपने एक चेले को उन दोनों को मारने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ सनी और बाजी को सेंट्रल पार्क में सींग का पहला टुकड़ा मिल गया था, पर उसी वक्त वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती है और विंड डीवन आकर उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिससे बाजी बवंडर में फंस जाते हैं। सनी भी अपनी जान बचाने के लिए एक दीवार के ऊपर चढ़ने लगता है, पर तभी उसके ऊपर बहुत से पत्थर गिरने लगते हैं, मगर उस बाल की पावर से सभी पत्थर हवा में ही फ्रीज हो गए थे, जिससे सनी ऊपर चढ़ जाता है और वो सारे पत्थर आकर डीमन किंग के ऊपर ही गिर जाते हैं, जिससे डरकर वो वहाँ से भाग जाता है। सनी इससे काफी ज्यादा खुश था। तभी बाजी उसे डीमन की सींग का टुकड़ा दिखाते हैं, जो कि दूसरी पार्ट के डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रहा था। वो लोग भी उसी तरफ निकल जाते हैं। अब उन्हें दूसरे टुकड़े तक जल्द ही पहुंचना था, इसलिए वो लोग एक ट्रक में छुप जाते हैं। बाजी वहीं सनी को एक गोरिल्ला का बाल देते हुए कहते हैं कि तुम मन में सोचो कि तुम एक बहुत बड़े गोरिल्ला हो। सनी इस बार पूरा ध्यान लगाता है और धीरे धीरे वो सच में ही एक बड़े गोरिल्ला में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके चलते वो ट्रक ड्राइवर काफी ज्यादा डर गया था। तभी वो सींग का टुकड़ा चमकने लगता है, जिसका मतलब था कि सींग का टुकड़ा वहाँ की एक ऊंची बिल्डिंग में ही है, इसलिए सनी उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर डीमन किंग द्वारा भेजी गई स्टॉर्म डीमन भी आ जाती है और वो सनी पर अटैक करने लगती है। तब सनी खुद को एक बार फिर से गोरिल्ला में कन्वर्ट करके उस पर हमला कर देता है। वो स्टॉर्म डीमन को बराबर की टक्कर दे रहा था और फाइनली वो एक डंडे से वार करके उसे बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है और उस सींग के दूसरे पार्ट को लेकर नीचे आ जाता है। अब इसके बाद वो और बाजी सींग के तीसरे और आखिरी टुकड़े की खोज पर निकल पड़ते हैं, मगर जब वो लोग रास्ते पर चल ही रहे थे कि तभी ऑफिसर सैंड आकर उन्हें पकड़ लेता है और वो उन्हें पास के ही जू में छोड़ भी देता है। मगर जू में जब बाजी सनी को सींग का टुकड़ा देता है, वो तुरंत ही एक्टिवेट होकर एक हाथी की तरफ पॉइंट करने लगता है और यहीं सनी देखता है कि सींग का आखिरी टुकड़ा हाथी के दांत में लगा हुआ है। बाजी सनी को अपने पास बुलाकर उसे एक हाउलर मंकी का बाल देता है, जिसकी मदद से सनी हाथी के केज के बाहर जोर जोर से ही चिल्लाने लगता है, जिससे केज का लोहा बेंड हो गया था। पर तभी वहाँ फायर डीमन सनी को रोकने के लिए आ जाता है। वो उस पर लगातार अटैक कर रहा था, पर सनी अपनी गोरिल्ला और हाउलर की पावर यूज करके फायर डीमन को हरा देता है, जिसके बाद वो हाथी खुद ही उस आखिरी टुकड़े को सनी को निकाल कर दे देता है और सनी बाजी के साथ वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों सीधा टुकड़े की मदद से डीमन किंग के ठिकाने पर पहुँच जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सभी डीमंस वहाँ पर सो रहे थे, इसलिए इसका फायदा उठाकर सनी चुपके से जाकर गुगू को बचा लेता है। पर तभी उसे वहाँ पर एक ताज नजर आता है और वो बाजी को कहता है कि मुझे ये ताज चाहिए, ताकि जब मैं जू वापस जाऊँ तब अपने दोस्तों के सामने अपने महान काम दिखा सकूं। बाजी उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि एक सच्चा लीडर कभी भी अपनी काम की बड़ाई नहीं करता, लेकिन ईगो में चूर सनी उसकी बात नहीं मानता और उसे कहता है कि आपको तो बस मेरे कामों से ही जलन हो रही है। उसकी ये बात सुनकर बाजी दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। सनी भी अपने ही घमंड में अकेले ही उस ताज को लेने के लिए नीचे उतरता है, मगर जैसे ही वो उसे उठाता है उसके ऊपर आकर एक केज गिर जाता है, जिससे बाकी सभी डीमंस भी जाग जाते हैं। दरअसल ये डीमन किंग की ही एक चाल थी। फायर डीमन गुगू को भी वापस कैद कर लेता है और वो लोग उस टूटे हुए सींग को छीन कर डीमन किंग को ही दे देते हैं, जिसके बाद डीमन किंग उसे अपने सिर पर लगा लेता है और अब उसकी सारी शक्तियाँ उसके पास वापस आ गई थी। सनी गोरिल्ला में बदलकर उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन किंग इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि वो उसके आगे टिक नहीं पाता। इसके बाद डीमन किंग उससे बाजी द्वारा दिए गए तीनों बालों को छीनकर अपने चमचों को दे देता है, जिससे उनकी शक्तियाँ और भी ज्यादा बढ़ गई थी और सनी एक नॉर्मल मंकी में बदल जाता है। इसके बाद वो लोग सनी को एक ट्रेन की पटरी से बांध देते हैं। गुगू डीमन किंग से मिन्नतें करते हुए कहती है कि वो एक छोटा सा मंकी है, उसे जाने दो, जिस पर डीमन किंग उसे कहता है कि अगर तुम्हें उसकी जान बचानी है तो तुम्हें सीक्रेट स्क्रॉल को पढ़ना पड़ेगा। अब गुगू ना चाहते हुए भी सीक्रेट स्क्रॉल को पढ़ने लगती है, जिससे उसमें लिखे हुए मंत्रों की वजह से पूरा न्यूयॉर्क सिटी हिलने लगता है और डीमन किंग भी कैद से आजाद हो जाता है। इसके बाद सनी उससे कहती है कि तुमने जैसा कहा वैसा मैंने कर दिया, अब तुम सनी को खोल दो। लेकिन डीमन किंग उसे धोखा देता है और खुद अपने चमचों के साथ वहाँ से निकल जाता है। इधर पटरी पर ट्रेन आने ही वाली थी, मगर सही टाइम पर बाजी
बाजी आकर सनी को छुड़वा लेता है। सनी उसे अपने किए के लिए माफी भी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां रिसर्च करते हुए ऑफिसर सैंड को याद आता है कि वो ही पिछले जन्म में मंकी किंग का साथी सैंडी था। इधर दूसरी तरफ जब सनी और बाजी बाहर आते हैं, तब हम देखते हैं कि बाजी ने अपनी शक्तियों से 1 घंटे के लिए समय को रोक दिया था। ये देखकर सनी उनसे कहता है कि मैं अब डीमन किंग से नहीं लड़ सकता, क्योंकि मेरे अंदर की सारी शक्तियाँ चली गई हैं, इसलिए आप ही इस पर बाजी उसे समझाते हुए कहता है कि बालों की पावर से कुछ भी नहीं होता, हमें अपने अंदर की ताकत ही जीत दिलाती है। इसके बाद वो उसे एक स्पेशल टेक्निक सिखाते हैं, जिससे सनी कुछ ही समय में लड़ना सीख लेता है और अब वो ताकतवर हो चुका था। तभी उन्हें एक न्यूज़पेपर से पता चलता है कि डीमन किंग म्यूजियम की तरफ ही जा रहा है, मगर तब तक बाजी का मैजिक भी खत्म हो चुका था। इसलिए सनी बाजी को जल्द ही म्यूजियम निकलने के लिए कहता है, लेकिन बदकिस्मती से बाजी का स्कूटर खो चुका था, इसलिए वो उसे साथ में जाने से मना कर देता है, क्योंकि म्यूजियम काफी ज्यादा दूर था। मगर तभी वहाँ पर ऑफिसर सैंड आकर उनकी हेल्प करता है और जल्दी से उन्हें म्यूजियम पहुँचा देता है। लेकिन उनसे पहले डीमन किंग वहाँ पहुँच चुका था। उसको देखकर म्यूजियम में मौजूद लोग डर कर भागने लगते हैं, पर डीमन किंग के चमचे उन्हें रोक लेते हैं। दरअसल डीमन किंग न्यूयॉर्क पर राज करना चाहता था। तभी उसकी नजर मंकी किंग के स्टिक पर पड़ती है। वो तुरंत ही उसे उठाने चला जाता है, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके भी उस स्टिक को नहीं उठा पाता। तब तक वहाँ पर बाजी, सैंडी और सनी भी पहुँच जाते हैं। सनी अकेले ही मंकी किंग के चमचों से लड़कर उन्हें हरा देता है। ये देखकर डीमन किंग गुगु और शहर के मेयर को एक बिल्डिंग पर लटका देता है और वो सनी पर अपनी पूरी पावर से हमला करने लगता है। बाजी और सैंडी भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीमन किंग की पावर से बाजी घायल हो जाता है। ये देखकर सनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो म्यूजियम के अंदर जाकर मंकी किंग के मैजिक स्टिक को उठा लेता है, जिससे उसके अंदर मंकी किंग की पावर्स आ गई थी और वो दोबारा से डीमन किंग पर हमला करने लगता है। फाइनली उसके मैजिक स्टिक के वार से डीमन किंग का सींग दोबारा से टूट जाता है और वो पहले की तरह ही जमीन में ही गड़ जाता है। अब सनी सीधा भागकर जख्मी बाजी के पास जाता है, जो कि एक बड़ा खुलासा करते हुए उसे बताते हैं कि वो ही असली मंकी किंग है और यही कारण है वो मैजिक स्टिक को उठा पाया था। आगे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम ही मेरे दोस्त मंकी किंग हो। इतना बोलकर बाजी मर जाते हैं। अब सनी वापस से चाइना अपने जू में आ गया था और वो वहाँ पर अब बहुत ही ज्यादा खुश था। इधर दूसरी तरफ बाजी ने भी दोबारा से पिग के रूप में ही जन्म ले लिया था और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।